ज्यादा है। कट ऑफ देख रहे हैं कितना भयानक जा रहा है। उसमें से ही छोटा सा पेपर लीक कर दे रहा है सब। कर दे रहा है, सही नहीं कर रहा है कि जो पेपर लीक कर रहा है ना, इन सब को पकड़ के लाना चाहिए और इसी प्रयागराज के संगम पे धंसा देना चाहिए। अगर पैरों में पत्थर बांध के फेंक दे नदिया में नीचे। जो पेपर लीक करना किसी विद्यार्थी की हत्या करने से ज्यादा खतरनाक है। एक व्यक्ति यदि गलत रास्ते से नौकरी ले लिया, अगले 40 सालों तक उस नौकरी में रह के पूरे सिस्टम को खोखला कर देगा। क्योंकि उसने तो कभी मतलब बेवकूफ इंसान को नौकरी देना वैसा ही है किसी बच्चे को सौतेली माँ को सौंप देना। और ये जो बीच में खड़े हो जाना, पढ़ाई कर लिया है तो पढ़ाई के बाद अब आपको अगर कोई बंदिशों में रखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप उस लेवल पे जा चुके हैं कि भाई मेरी गलती है तो 10 बात बोल लो, गलती नहीं है तो नहीं सुनेंगे। और लड़की लोग सोचिए, आप लोग यहाँ पहुंच गई हैं, इसके बाद अगर आपका जॉब ना लगे, खाली हाथ लौटिएगा, फिर आपका जीवन कैसा होगा? सुबह उठो, झाड़ू पोछा मारो, फिर सबके लिए नाश्ता बनाओ, फिर सबको टिफिन दो, कोई ऑफिस गया, कोई स्कूल गया, और सब काम करने के बाद जब 10-11 बजे आप लोग को सबको नाश्ता वास्ता करा के भेज चुकी रहिएगा तो कोई आके ताना मारेगा, काम में क्या रहता है घर में, इसे जरूरत नहीं तो छोड़ देना। एक बार आपको बता रहे हैं ना, अगर औरतों ने घर के काम का हिसाब मांगना चालू किए ना, बड़े बड़े रईस लोग दिवालिया हो जाएंगे। एक शिफ्ट में कोई मेड रख लेते हैं लोग तो हालत खराब हो जाता है। बहुत पैसा मांगते हैं लोग। अगर 24 घंटा काम करके घर में दिए हैं लोग, उनका कभी कोई हिसाब दिया है? हिसाब नहीं मांगती है वो। बड़ा तक का हमेशा महिलाओं ने घर के बारे में सोचा, हमेशा। बाबू एक इतना महिलाओं ने घर कुछ भी हो जाएगा, पहले घर को वो सोचती है। मृत्यु का दिन फिक्स नहीं है। यकीन मानिए, अगर मौत की तारीख भी अगर फिक्स हो जाती ना, तो ये 2 रोटी बना के जाती सकती, मेरे बाद कोई बाल बच्चे खाएंगे कम से कम। और उन महिलाओं का जब बराबरी सम्मान नहीं मिलता, हक नहीं मिलता है, तो बड़ा दुख होता है। अभी एक बार हमने बोल दिए थे अपने गवर्नर साहब को कि सर जो दहेज में गाड़ियां मिलती हैं उनको पिंक नंबर प्लेट पे कर दीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एलिमनी पे क्या बोलिएगा? हाँ भैया, वो भी गलत था, कब उसको ठहरा रहे हैं। दोनों अपने अपने जगह पे बेस्ट और एक मध्यमार्गी रास्ते होने चाहिए। लेकिन अगेन बोलेंगे लड़का हो या लड़की, याद रखें हेलीकॉप्टर बंद करो ना। तो पंखा चला रहा है फेंक देगा उठा के। अरे कोई बात नहीं, तनी मनी पसीना उसीना से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी देहाते वाले हैं। गांव देहात में पसीना होता है तो कोई पंखा थोड़े चलाता है, एक गमछा दे देता, कुछ लो। यही सब गांव में होता है, और क्या होता है? तो देखो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों का जीवन में संघर्ष है। वो गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा संघर्ष बस इसलिए हो जाता है कि समाज भी उसके लिए सवाल पूछने लगता है, क्या हुआ, समझे? और लड़की लोग इसका खामियाजा क्या होता है? कुछ गर्ल्स शायद जो पढ़ने के लिए भेजा गया, माँ बाप ने पढ़ाई न करके डिरेल्ड हो गई, रास्ते से भटक गई, उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम आप सबसे कहते हैं, पढ़ लिख कर इतना कामयाब हुईएगा ना कि आपको देख के कम से कम गांव के 100 लोग कहें कि मेरी भी बेटी ऐसी बनेगी यहाँ पर, समझे? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जैसे डॉक्यूमेंट्स सब, अक्सर आप लोगों को भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। हम लोग भी कभी कोचिंग खोलिएगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, हॉस्पिटल खोलिएगा वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कौन आता है उसके लिए? ऊपर से फरिश्ते थोड़ी आते हैं, अधिकारी आते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इतना अच्छा लगा, कोई जांच करने आ रहा है तो कह रहा प्रणाम सर, हम 2018 बैच के हैं, हम 2021 बैच के हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग भी सक्सेस होके जाइए, ताकि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे ना, खास करके लड़की लोग के लिए बात कर रहे हैं, कि जो लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि पढ़ लिख के क्या करेगी, कल आपके ऑफिस के बाहर आके हंसी लगाए, बेटी जल्दी कर दो ना, गाँव में है, वो भी आप माफ जरूर कर दीजिएगा, माफ जरूर कर दीजिएगा। लेकिन उनके पास कहिएगा कि चाचा
हमारा तो विरोध किए थे, लेकिन अपने घर की बेटियों का विरोध मत कीजिएगा, उन्हें भी अफसर बनाइएगा, उन्हें भी अधिकार होता है जीने का। और जितने यंग बच्चे हैं, तुम जेनजी लोगों से कहना चाहते हैं, देश तुम ही बदलेगा लोग जब नया अधिकारी बन के जाओगे तब वहां पर। ये क्वेश्चन पेपर लीक कराकर पैसे में नौकरी खरीद कर ये जो अधिकारी बन गए हैं, यही चोटा घूस लेता है सब ज्यादा, यही काम चोर है। पढ़ाई किया भी है, काम कहाँ से करेगा? जिन बच्चों ने 10-10, 20-20 घंटे बैठ के 15-15 घंटे जिन बच्चों ने पढ़ाई किया है, जिन बच्चों ने नया किताब आया, नया मैगजीन आया, नया सिलेबस चेंज हुआ, झोंक देते हैं पढ़ने के लिए, उन बच्चों को 8 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करने में क्यों बदल चुराएगा वो? लेकिन जो पेपर लीक करा लिया है, चोरी से नौकरी पा लिया है, क्या वो ऑफिस में मन लगा के काम करेगा? कभी नहीं करेगा। अरे आप लोग जिस दिन अफसर बनोगे, घड़ी देख के थोड़ी ड्यूटी करोगे, 5 बज गया जाओ, कहाँ मटका है अभी होगा यहाँ पे, मेरा ऑफिस है, ये होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे नहीं होगा यहाँ। कोई इंसान आया है, लौट के नहीं जाएगा। तो आपको केवल नौकरी इसलिए नहीं लेना है कि आपको आपका घर बनाना है। याद रखिए, भविष्य भारत के आप लोग हैं, आपको भारत सुधारना है। इसलिए जब पढ़ाई से मन न लगे तो एक बार भारत को देखिएगा कि भारत को बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। हम एक अब्दुल कलाम, एक स्वामी विवेकानंद